Hey everyone, welcome back to my channel and those are new, welcome to my channel. So आप अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपनी क्लास की प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम जो है आज पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स में जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था विच इज़ बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमी, जिसके दो पार्ट हमने देखे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि व्हाट इज़ इकोनॉमी और इकोनॉमिस्ट के जो है इस बारे में क्या क्या ख्याल थे। सेकेंड पार्ट में हमने जो देखा कि जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, यानी कि जो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी है दो है, तो उसमें से पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके कुछ कंसेप्ट जो है हमने देखे थे। आज की वीडियो में हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट देखने वाले हैं एंड विद दिस टॉपिक हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, तो माइक्रो इकोनॉमिक यानी वो एक एक बारीक बारीक चीज़, एक एक इंडिविजुअल चीज़ को जो है पढ़ती है। अब मैक्रो उसका एग्जैक्ट अपोजिट है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है सारी चीज़ें एज अ होल पढ़ी जाती है, यानी बिल्कुल जो है उसको एक साथ, जैसे जो है माइक्रो में इंडिविजुअल इनकम पढ़ेंगे, यानी एक पर्टिकुलर इंसान या एक पर्टिकुलर घर में कितनी इनकम आती है, तो मैक्रो में इसी चीज़ को यानी इनकम को जब पढ़ा जाएगा तो वो नेशनल इनकम पढ़ी जाएगी, यानी कि पूरे घर, छोटे 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 घर मिलाकर पूरा देश जो बना है उसकी इनकम कितनी है। तो यही जो है उनका डिफरेंस है कि माइक्रो में छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी जाती है और मैक्रो में सब कुछ कंबाइन करके पढ़ा जाता है। डेफिनेशन देखते हैं। मैक्रो मीन्स लार्ज और एग्रीगेट और टोटल, यानी कि सब कुछ कंबाइन करके, सब कुछ मिलाकर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज देयरफॉर द स्टडी ऑफ एग्रीगेट कवरिंग द इंटायर इकोनॉमिक, यानी कोई भी ऐसा टॉपिक जैसे सेविंग्स हो गई, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, डिमांड हो गई, सप्लाई हो गई, कोई भी टर्म ले लो आप मार्केट की, जब उसकी ओवरऑल या टोटल जो है स्टडी की जाती है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। जैसे कि टोटल एम्प्लॉयमेंट है, नेशनल इनकम है, नेशनल आउटपुट है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस, यानी पूरी कंट्री की डिमांड क्या है, पूरी कंट्री में कितनी सप्लाई है, पूरी कंट्री जो है मतलब एक पूरी कंट्री ने जो है कितना इन्वेस्टमेंट्स की, कितना उसने जो है ईयरली सेविंग्स की, कितना जो है उसका प्राइस लेवल गया ऊपर नीचे, कितना उसको प्रॉफिट आया, कितनी उसकी इनकम थी, कितनी उसकी जो है फॉरेन करेंसी आई, कितना उसने प्रोड्यूस की, कितना उसने कंज्यूम की, कितना उसने बेची, कितना उसने खरीदी, सारी चीज़ें जो है मैक्रो इकोनॉमिक में पढ़ी जाती है। अब जो है केनेथ बोल्डिंग्स डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। Macroeconomics deals not with the individual quantities as such, but with the aggregates of these quantities, not with the individual incomes, but with the national income, not with the individual price, but with the general price level, not with the individual output, but with the national output. डेफिनेशन बहुत सिंपल है, लेकिन उसको इतने सारे वर्ड्स, इतने सारे फ्रेजेस लगा के जो है बहुत बड़ा बनाया गया है। कहा यह गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट डज नॉट डील्स विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज, यानी वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज नहीं देखती है, बल्कि एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज, यानी इन क्वांटिटीज का टोटल देखती है। नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम, यानी वो इंडिविजुअल इनकम नहीं देखती है बल्कि नेशनल इनकम देखती है। वो इंडिविजुअल प्राइस नहीं देखती बल्कि जनरल प्राइस लेवल देखती है। वो इंडिविजुअल आउटपुट नहीं देखती बल्कि नेशनल आउटपुट देखती है। इसमें जो है आप और भी चीज़ें देख सकते हैं कि वो इंडिविजुअल डिमांड नहीं देखती बल्कि नेशनल डिमांड देती है, यानी टोटल डिमांड देखती है। इंडिविजुअल सप्लाई नहीं देखती, टोटल सप्लाई देखती। तो इस तरीके से जो है ये सिर्फ चीज़ है, आपको सिर्फ इसमें जो है अगर आप पेपर में डेफिनेशन लिखें तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डील्स नॉट विद द इंडिविजुअल बट विद द दिस। उसके बाद जो है आप फिर टर्म्स जो से लगाते जाइएगा। अब जो है कुछ बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, जैसे कि नेशनल इनकम है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड साइकिल, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत पॉइंट टू पॉइंट कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा इसमें जो है एक्सप्लेन या ऐसा बहुत बड़ा जो है बताने जैसी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है। सबसे पहले नेशनल इनकम, अब नाम से ही समझ में आता है नेशनल इनकम तो ऑफकोर्स जो है किसी कंट्री, किसी नेशन के लिए होगी। This reveals the total economic performance of a nation. It is referred as as the total income of a country. यानी किसी भी कंट्री में सिंपली अगर बोले तो किसी भी कंट्री की जो इनकम है ईयरली देखी जाती है तो वो जो है नेशनल इनकम होती है। यानी उसका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जैसा होगा उसी के हिसाब से उसकी इनकम होगी, तो वो नेशनल इनकम होती है। अब जो है इकोनॉमिक के हिसाब से देखें
तो इन इकोनॉमिक सेंस नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, यानी एक साल में किसी कंट्री ने कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की, कितनी जो है उसकी वैल्यू लगाई गई, उसने जो है फिर उसमें से जो कंजम्पशन हुआ उसको हटा दिया जाता है, और जो चीज़ें बाहर भेजी गई फॉरेन करेंसी जो आई उसको मिलाया जाता है। नहीं, उसका फॉर्मूला है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन जर्नली अगर बात करें तो नेशनल इनकम is the aggregate यानी is the total of value of all the final goods and service produced in the economy during a year, यानी कि एक कंट्री में एक साल में, क्योंकि नॉर्मली एक साल अगर हम देखें तो एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की गई उनकी जो भी वैल्यू है वो नेशनल इनकम होती है। डेफिनेशन बाय नेशनल इनकम कमेटी, जो नेशनल इनकम यानी इंडियन एसोसिएशन फॉर रिसर्च इन नेशनल इनकम एंड वेल्थ करके जो है कमेटी है हमारे इंडिया में, उनकी जो डेफिनेशन दी गई है वो है अ नेशनल एस्टिमेट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस turned out during the given period counted without duplication। now ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, counted without duplication। ये चीज़ आप 12th में ज़्यादा पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ को, जैसे अब मैंने जो है एक जो है कंपनी है वो रॉ मटेरियल्स जो है वो सप्लाई करती है, तो उसने जो है एक चीज़ का रॉ मटेरियल गिनी, यानी उसने कपड़े का मटेरियल गिनी, फिर वो कपड़े का मटेरियल जब किसी टेलर के पास गया, उसने यानी उस जो है कंपनी ने उसका टी शर्ट बनाई, तो वो टी शर्ट भी काउंट करी, यानी एक ही चीज़ है, वही रॉ मटेरियल आगे जाके टी शर्ट बनाया, तो एक ही चीज़ दो बार काउंट हो गई। तो ये चीज़ जो है नेशनल इनकम में नहीं की जाती। जब भी नेशनल इनकम जो है एस्टिमेट की जाती है यानी कैलकुलेट की जाती है, तो उसमें जो कमोडिटीज़ है यानी गुड्स जो है और जो सर्विसेज है वो एक जो पीरियड में जितनी भी आई है उनको जो है एस्टिमेट किया जाता है, उसको जो है कैलकुलेट किया जाता है विदाउट डुप्लीकेशन। ये चीज़ जो है बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। ना नेक्स्ट इज सेविंग। सेविंग यानी बचत हम अपने जर्नल लेवल पर भी करते हैं और हम जानते हैं व्हाट इज सेविंग। इट इज द पार्ट ऑफ द इनकम विच इज सेट असाइड टू सेटिस्फाई द फ्यूचर नीड बाय foregoing current consumption. So far this is really one of the most important and interesting definition कि सेविंग जो है हमारी इनकम का वो हिस्सा होता है जो हम अभी नहीं खर्चते हैं और उसे साइड में रख देते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसको खर्च कर सकें, विच यू ऑल कैन एग्री। तो सेविंग की दो डेफिनेशन है, ये वाली जो मैंने बताई, और दूसरी ये कि सेविंग इज द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड करेंटली ऑन कंजम्पशन। सिंपली सेविंग वो इनकम है जो हम अभी खर्चा नहीं करते, अभी खर्चा नहीं करते नहीं, ऑफ कोर्स बाद में खर्चा करेंगे, हमने बचा के रख लिए, सो दैट इज द सेविंग्स। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट हर कोई जानता है और अब तो उसके इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आने लगे हैं कि सब जो है इसके बारे में जान चुके हैं। सो इन्वेस्टमेंट्स यानी इट रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, यानी जो आपकी सेविंग है, जो आपने पैसे जमा किए अपनी इनकम से, उसको जो है क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स यानी कि उस पैसे को बढ़ाना, उस पैसे को किसी जगह पर, किसी शेयर में, किसी मार्केट में, किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में, किसी बॉन्ड्स वगैरह खरीद के, जो अलग अलग तरह की चीज़ें होती है उनमें जो है इन्वेस्ट करना, उसमें स्पेंड करना, ताकि आपके पैसे या आपका जो भी मटेरियल है वो बढ़े आगे, यानी क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो ये जो है इन्वेस्टमेंट होता है, यानी पैसे को रखे रहने से तो बढ़ेगा नहीं, इससे अच्छा जो है किसी जगह इन्वेस्ट किया जाए तो उससे जो है वो उसमें जो है क्रिएशन होती है, यानी बढ़ता है वो। तो ये चीज़ है मोबिलाइजेशन, यानी एक जगह से उसको मतलब दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट्स। ट्रेड साइकिल में जो है दो चीज़ें देखनी। सबसे पहले ट्रेड साइकिल क्या है? इट इज़ अ फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस, जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं किसी भी बिजनेस में, किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में या किसी भी देश में, ये जो है इकोनॉमिक में होता है ट्रेड साइकिल। और इसका मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस का, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है अप्स एंड डाउन्स आना, दे आर अप्स एंड डाउन्स इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब अप्स एंड डाउन्स क्यों होते हैं? तो ये जो है इन्फ्लेशन और डिप्रेशन से होते हैं। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी कहा जाता है, इन्फ्लेशन और डिप्रेशन भी। सो इन्फ्लेशन क्या होता है? इट इज़ अ कंटिन्यूस राइज इन जनरल प्राइस लेवल, यानी जो प्राइस लेवल है उसमें, यानी जो भी एक पर्टिकुलर गुड है उसके प्राइस में चाहे इंक्रीज हो रहा है, उसका प्राइस जो है बढ़ रहा है, तो इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। और डिप्रेशन या डिफ्लेशन इसका बिल्कुल अपोजिट है। इट इज़ अ कंटिन्यूस फॉल इन ओवरऑल प्राइजेस एंड लोअरिंग डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जनरल, यानी किसी भी चीज़ का जो है प्राइस घटता ही जा रहा है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कम से कम होती जा रही है। तो हर बिजनेस में या हर कंपनी में, हर
जो है फर्म में इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन होता है। हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये चीज़ होती है, कभी जो है प्राइस बहुत बढ़ा रहता है, कभी बहुत प्राइस कम होता है, मार्केट में जो है ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, इसे हम ट्रेड साइकिल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट दो कॉन्सेप्ट जो लास्ट है, बहुत मज़ेदार से कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेकेंड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर चीज़ समझने जैसी ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है पैसे बढ़ना, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना। बस ये चीज़ जो आप लोग याद रखें तो आपको सारी चीज़ें इसकी फिर जो है याद रहेगी। ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में इट हैज़ अ क्वांटिटिव डायमेंशन, यानी कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, पैसे बढ़ने चाहिए, जो प्रोडक्शन हो रही है, जो प्रोड्यूस की जा रही है गुड्स एंड सर्विस, वो बढ़नी चाहिए, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में आएगा। यानी इन सिंपल वर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि किसी भी कंट्री की जो नेशनल इनकम है और जो उसकी मतलब पैसे या जो उसकी दूसरी जो गुड्स है वो उसमें जो है प्रोडक्शन में इंक्रीज हो, क्वांटिटी में इंक्रीज हो, तो वो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। नाउ कम टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस इज अ वाइडर कंसेप्ट, यानी बहुत बड़ी कंसेप्ट है, इसमें बहुत सी चीज़ें आती है और ये क्वालिटी है, यानी कि जिस किसी भी कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, उनको जो है क्वालिटी लाइफ देना, जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इसमें फिर जो है वो आप जो है वेलबींग ऑफ पीपल ले लो, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छा करना, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको बेहतर करना, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, उनको जो है सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़, जो बेसिक फैसिलिटीज़ से लेकर लग्जरी फैसिलिटीज़ तक सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कराना, ये जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है। अब इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव अ कॉलम इन योर टेक्स्ट बुक विच इज इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री एज वी डिस्कस, और ये जो है दिस इज अ नैरो कंसेप्ट एंड क्वांटिटी, यानी इसमें जो है बस सिंपल सी बात है कि कंट्री की नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए, दैट्स ऑल, इसमें और कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट, यानी किसी कंट्री की इनकम बढ़ रही है और उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये चीज़ पॉसिबल है, यानी कि सिर्फ पैसे बढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना हर बार ज़रूरी नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ यूनिडायमेंशनल कंसेप्ट एंड, यानी कि इसमें जो है एक ही चीज़ है, इसमें जो है इनकम बढ़नी चाहिए, बस एक ही कंसेप्ट है इस चीज़ में। इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल, यानी कि जो है जो ग्रोथ हुई है तो कभी जो है वो बढ़ भी सकती है, और अगर रिवर्सिबल यानी वो कम भी हो सकती है, नहीं हो सकता है किसी साल इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो। इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। नाउ यू नो व्हाट इज नेशनल इनकम, बट व्हाट इज पर कैपिटा इनकम इज कि किसी भी कंट्री की जो नेशनल इनकम होती है उसको उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है, ताकि पता चले कि एक ऑन एन एवरेज एक जो है कॉमन मैन पर कितनी इनकम जो है आ रही है, तो उसे जो है पर कैपिटा इनकम कहते हैं। अब जो है अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इनकम अगर ज़्यादा है तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम आती है। और ब्राज़ील की बात करें, जैसे आपको जो है 10th में ज्योग्राफी में था, तो ब्राज़ील की जो है इनकम ज़्यादा है और पॉपुलेशन कम है, तो उसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो ज़्यादा होती है। Now let's come to the economic development. It indicates economic growth plus progressive change in certain important variable which determine well-being of the people. यानी कि ये सिर्फ जो है इनकम नहीं देखता है बल्कि लोगों की वेलबींग्स, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की क्वालिटी लाइफ को भी देखता है। दिस कंसेप्ट इज ब्रॉडर एंड क्वालिटेटिव, यानी इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती है, बहुत से अलग अलग सेक्टर्स आ जाते हैं और ये क्वालिटी पर जो है फोकस होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑफकोर्स आपको डेवलपमेंट करने के लिए पैसे चाहिए, तो डेवलपमेंट जो है बिना ग्रोथ के पॉसिबल नहीं है। इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, इसमें जैसा मैंने कहा बहुत से सेक्टर आते हैं, बहुत से जो है चीज़ें अलग अलग आती है, सो इसके जो है बहुत से कंसेप्ट हैं, इसमें एजुकेशन भी है, उसमें हेल्थ भी है, उसमें जो है अच्छा घर या जो एक पक्का मकान होना भी ज़रूरी है, उसमें अच्छी और हेल्दी ग़िज़ा होना ज़रूरी है, तो ये सारी जो है इसमें अलग अलग कंसेप्ट आ सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डेलिबरेट एंड इरिवर्सिबल, एक बार आपका डेवलपमेंट हो गया तो आप उससे जो है बैक नहीं कर सकते। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एटसेट्रा। यानी इसमें जैसा मैं कह रही थी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्वालिटी लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेकिन उनका जो प्रोफेशन वाइज भी है वो भी जो है उसको भी बढ़ाना है, और जो
एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, जो इंडस्ट्रीज है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी जो छोटे बिजनेस है उनको प्रमोट करना, उनका डेवलपमेंट भी इसमें जो है शामिल है. सो विद दैट नोट दिस चैप्टर एंड्स हियर. सो ओवरऑल यही चीज़ थी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है जिसमें जो है इंडिविजुअल चीज़ें देखी जाती है, इंडिविजुअल लोगों की चीज़ें देखी जाती है या कंपनी या फर्म की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मोस्टली जो है वो कंट्री की, नेशन की बात होती है. सो होपफुली आपको समझ में आया होगा. If so, please like the video and share it with your classmates and friends. Comment down if you have any doubt regarding this and subscribe to my channel. Thank you for watching. Take care. Bye bye.